बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हकायक तो ये हैं कि रूल ऑफ लॉ की जो इंडेक्स है वो पाकिस्तान की जुडिशरी की वर्किंग को 129 रैंक करती है 140 में से। हम्म। और ये भी हकायक हैं कि जस्टिस सिद्दीकी जो हैं उन्होंने माँ की कस्में खा के कुछ बातें की, जो वक्त के साथ साबित हुआ कि एक एजेंडा था, एक प्लान था इमरान खान को लाने का। और इसी तरह जो इसी मुल्क के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर जेआईटीज भी बनी और बड़ी स्पीडी जस्टिस का नाम दे के एक लीडर को हटाया गया इक्तदार से। तो ये भी अब जो मैं एग्री करता हूं कि ये कहां से निकली, किसने लीक की, ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये जो है ये दुरुस्त है और जो बातचीत उसमें सुनाई दे रही है, जिस तरह लग रहा है आवाजें ठीक हैं, ये चेक करने की जरूरत है कि जोड़ी गई हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट तो नहीं उठाई गई। लेकिन अगर ये हकायक हैं ये बातें, तो फिर तो बहुत बड़ा सवाल उठता है कि किस तरीके से जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो ऑपरेट कर रहा है। और बिल्कुल सवाल उठता है। और देखिए, अदालतें तो खुली हैं, हम्म। जहां अदालतों की साख के ऊपर जो है ये सवालिया निशान उठ रहा है, तो अदालतें सुओ मोटो भी ले सकती हैं, खुद इस मामले की तहकीक करा सकती हैं, पहुंच सकती हैं। बाकी जहां तक हुकूमती जिम्मेदारी की बात है, तो एफआईए, जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसके कंटेंट को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये कहां से निकली, कैसे निकली, वो भी इन्वेस्टिगेट होगा। और बात यह है कि पीटीआई जब जब हमारी कोई ऑडियो लीक होती है तो उसको ऑथेंटिकेट भी वो खुद ब खुद ही कर देते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, और उस पर प्रोपेगेंडा भी शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि अब उनको जो है वो जिस चीज को खुद वो सेलिब्रेट करते हैं और प्रोपोगेट करते हैं, आज वो खुद उनके आड़े आ रही हैं। और ये सवाल, बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब इसमें अदालतें खुद भी एक्शन ले सकती है। बाकी हम हुकूमत जो है वो एफआईए के जरिए इसके ऊपर जरूर तहकीक करेगी, और सारे ये जो सवालात अभी जो उठाए गए हैं उसके ऊपर भी होगी लेकिन लेकिन इंक्वायरी, लेकिन और ये भी लेकिन आप आपके जो मिनिस्टर हैं, जाहिर है जो सबसे ज्यादा रेलेवेंस मिनिस्ट्री है वो तो वजारत दाखिला है। अब जो हसान साहब कह रहे हैं कि वजीर दाखिला ने ये तो जिक्र ही नहीं किया कि ये जो ऑडियो लीक्स करना है और इनको रखना है ये गैर कानूनी है। वो जाहिर है खुद कानूनदान भी हैं और लॉ मिनिस्टर हैं, पहले वो बड़े सूबे में लॉ मिनिस्टर रहे हैं, वो समझते तो हैं। लेकिन वो इसके कंटेंट के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, उस कंटेंट की इन्वेस्टिगेशन का कह रहे हैं, लेकिन लीक्स हुई कैसे, रिकॉर्ड किसने किया, उस पर बात नहीं की। तो ये तो जाहिर है अब इंटेंशन पे शक तो होगा, शुबा तो होगा। नहीं नहीं, देखें, बात ये है कि ये अगर अगर उसकी कंटेंट पे तहकीक होगी और उस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, तो जब तक वो ऑथेंटिकेट नहीं होती फिर तो कोई इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकती ना। तो जाहिर सी बात है, वो इसका पार्ट एंड पार्सल है कि ये वीडियो, ये जो ऑडियोज हैं, ये ऑथेंटिकेट की जाएंगी तो फिर ही काम आगे बढ़ेगा। वरना तो वो कोई ना केस बन सकता है, ना किसी के ऊपर कोई बना सकता है। तो ये तो पहले आएगी बात। लेकिन सबसे पहले तो ये इस्टेब्लिशमेंट का कहना कि अब वो सियासत में जो है वो अमल दखल नहीं करेगी, बड़ा एक अच्छा इकदाम है। दूसरा, ये जो इनका मामला है, इनकी लव स्टोरी जो थी वो इक़्तिदार की लव स्टोरी थी। ये गुन गाया करते थे जनरल बाजवा के, और बिल्कुल उनकी सपोर्ट के तहत ये हुकूमत इनकी बनी, एक सिलेक्टेड हुकूमत थी। और आखिर दिन तक उनको ये ऑफर करते रहे कि आप एक्सटेंशन ले लें, मेरी हुकूमत बचा लें। लेकिन जनरल बाजवा ने मेरे ख्याल से उस वक्त तक, और इस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया था कि अब हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो कसूर उनका उस वक्त ये जरूर है कि उन्होंने इनकी सपोर्ट नहीं की, या आगे बढ़ के इनका जिस तरीके से वो चीजों को मैनेज पहले कर रहे थे वो उन्होंने मैनेज नहीं किया। उसके बाद इक्तदार जब खत्म हो गया तो फिर जो है वो जो अंदर था वो बाहर आ गया, और इल्जामात की बौछार और प्रेशर टैक्टिक्स कि किसी तरीके से जो है मैं अटेंशन इनकी गेन करूं, इनको धमकाऊं, इनको किसको? जय चैलेंज बाजवा तो करूं। जा चुके हैं, जय बाजवा की अटेंशन क्यों चाहिए? जय बाजवा की अटेंशन चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? नहीं नहीं, पहले चाहिए थी ना, पिछले 6 जब तक वो थे चाहिए थी। अभी भी जो कोशिश है वो ये कि नैरेटिव ये बिल्ड किया जाए कि जी मेरे साथ तो बड़ी ज्यादती हुई, लेकिन हकायक तो ये है कि इनको लाए गए और जब उनको अंदाजा हो गया कि इनसे बड़ी गलती होगी वो पीछे हट गए। तो इसके अलावा तो और कोई, बाकी तो जिस तरह के वो निकाल रहे हैं कि इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, उस तरह तो इमरान खान तस्लीम कर चुका है कि वो चीजें, ये वोट भी मैनेज करवाते रहे हैं इनके थ्रू, ये अब अपने बिल भी पास करवाते रहे हैं।
तो ये तो क्या कुछ खुद नहीं करते रहे। तो इस तरह तो जिस तरह इन्होंने आईएमएफ के खिलाफ खत लिख दिए मुआहदे को सैबोटाज करने के लिए, फिर तो बहुत कुछ इमरान ठीक खान है, पे पहले खुलना पहले चाहिए। ये है मेरी पर्सनल राय, ये है कि ये जो अगर निज़ाम शुरू हो जाता है कि पहले सूबों में इलेक्शन हो जाए, वफाक में हुकूमत किसी और की हो, और बाद में सूबों में हुकूमत किसी और की हो और वफाक में, तो हमारे तो पहले ही इलेक्शन के ऊपर तनाजा रहता है, पूरा हुकूमत के दौरान तनाजा रहता है। कोई पार्टी नहीं मानती कि इलेक्शन जो है वो ठीक हुआ नहीं हुआ, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहीं से स्टार्ट हो जाती है जब नई हुकूमत बनती है। ठीक है। तो इस निज़ाम के साथ मैं समझता हूँ एक इनस्टेबल ही निज़ाम रहेगा, और वो और शेख स्ट्रेंथन शाहीन ये साहब, बिल्कुल आप दरखास्त लेके गए उन कि उन क्या? मुल्कों में एक पॉइंट, उन ठीक। मुल्कों में जहां इलेक्शन के ऊपर सवाल या उंगलियां नहीं उठती, ये निजाम बिल्कुल ठीक है कि सूबों के इलेक्शन होते रहे अपनी रूटीन में और वफाक की रूटीन में होते रहे। जहां नॉर्मल इलेक्शन के ऊपर तनाजा बन जाता है कि भाई वो मानती नहीं है कोई पार्टी, इस निजाम के अंदर तो इट विल बी एन अटर डिजास्टर। 3 माह का फर्क है, अगर इलेक्शन इकट्ठे हो जाए, पहले हो जाए या बाद में हो जाए, वो बेहतर होगा बजाय के अलहदा लेकिन अलहदा हो। ये मेरा फिर पर्सनल। आइन की अहमियत नहीं रहेगी ना, फिर तो आप सर्कमस्टांसेस के हिसाब से फिर जब जिसका दिल करेगा, कोई कहेगा मुझे ये मसला है, कोई कहेगा नहीं मुझे वो मसला है। नहीं, अब आइन के लिए अदालतें खुली